हेलो एवरीवन। देखो अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखो आज का के लेक्चर में कुछ एक चीज मैं आपको जो कॉमन स्पेशल चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक कंसेप्ट है क्या मोड का। देखो मोड में सबसे अगर आप बात डिफाइनिंग वाले पार्ट की कर रहे हो, डिफाइनिंग वाले मेथड की बात कर रहे हो, तो एक चीज याद रखो। देखो इसमें कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है। जैसे केस फर्स्ट अगर होता है तो मान लो केस फर्स्ट में क्या होता है, कोई इनिशियल कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसे सॉल्व करते हैं, फिर दी गई केस फर्स्ट से उसका इंटरसेक्शन लेते हैं और मान लो कोई आंसर आ गया हमारे पास, क्या आया, एम आ गया, ठीक है। उसके बाद में केस सेकंड लेंगे, मान लो केस सेकंड ही कुछ होगा, उसमें भी वही इनिशियल कंडीशन लेंगे, ठीक है। उसको भी आगे जाके सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसको दी गई 21 सेकंड से इंटरसेक्शन लेंगे और मान लो कोई आंसर एन आ गया। इसी प्रकार से केस थर्ड लेंगे, या जितने भी मतलब हमारे केस बनते चले जाएंगे, मतलब ठीक है ना। केस थर्ड लेंगे, उसमें कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका दिए केस थर्ड से इंटरसेक्शन लेंगे और जो आएगा उसको मान लो कोई पी आंसर आया। तो ओवरऑल हमें करना क्या होता है कि जो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा वो किस तरीके से होगा, केस फर्स्ट लेंगे, उसका यूनियन लेंगे केस सेकंड के साथ, उसका यूनियन लेंगे केस थर्ड के साथ, ठीक है। तो एम, इसका आंसर आया था एम, ये आ गया यूनियन एन और इसका यूनियन पी। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये वाला एम यूनियन एन यूनियन पी, ठीक है ना। इस तरीके से होगा ये। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। मेन बेसिक कंसेप्ट सब में यही है। तो देखो अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो इसके जैसे ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखो मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ 4 - x इक्वल टू 2x + 4। इसको देखो हम लोग जो है वो डिफाइनिंग वाले तरीके से करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि डिफाइनिंग वाले तरीके में सबसे पहले केसेस बनाते हैं, इनिशियल कंडीशन को सॉल्व करते हैं, जो आएगा उसको दिए गए केस से इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर कुछ लिखते हैं और लास्ट में सभी केसेस का क्या करते हैं, हम यूनियन लेते हैं, है ना। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे का प्रोसेस करना है। जैसे देखो इसमें जो है ना वो ये मोड वाली जो चीज है, इससे ही हमारे दो केस बनेंगे। सबसे पहले तो देखो कि ये 4 - x मान लो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और 4 - x अगर लेस देन 0 होगा। तो 4 - x अगर ग्रेटर इक्वल 0 होगा तो ये तो हमारा केस फर्स्ट तो ये हो गया कि 4 इज ग्रेटर इक्वल x, ठीक है। और केस सेकंड हमारा क्या हो गया, 4 इज लेस देन x, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ, अच्छा अगर ये क्वांटिटी x जो है उससे बड़ा है 4, उससे बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो ये मोड तो ना लग के बस ये एज इट इज माइनस से ये वाला x का जो नेगेटिव है, इस वाले नेगेटिव के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। -4 + x इक्वल्स टू 2x + 4। ये कितना हो जाएगा, 2x - 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा +-2x + 4। मोड उधर भेज दिया, यहाँ पे आके फिर से दो कंडीशन हो जाएगी हमारी। एक तो 2x + 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू मतलब 2x - 4 इक्वल टू, एक तो 2x + 4 हो जाएगा और एक 2x - 4 इक्वल टू -2x - 4 हो जाएगा। तो देखो इससे तो ये कट गया, -4 इक्वल टू 4, ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन हो गई, ठीक है। इस पर गौर करो, ये 2x और 2x हो गया 4x और इक्वल्स टू ये -4 और ये -4 कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 0। तो यानी x इक्वल टू 0 आ गया हमारा यहाँ पे एक तो, ठीक है। उसके बाद में केस सेकंड देखो, ये केस सेकंड था हमारा। अगर 4 जो है वो x से छोटा है, 4 अगर x से छोटा है
तो इसमें क्या करें, देखो गौर करो, इसमें वैसे तो इसमें तो देखो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, जीरो का अगर नॉट पॉसिबल से तो क्या ही इंटरसेक्शन लेंगे। अब x से अगर मान लो बड़ा है, वो छोटा है 4, तो यानी मोड ऑफ x माइनस, ये मोड तो हट जाएगा और एक माइनस लेके आएगा, एक माइनस लेके आएगा। तो इस माइनस का 4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये मोड क्लोज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 तो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये x फिर से नेगेटिव, और मोड इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 4, ये नेगेटिव x ये पॉजिटिव x कट गया। 4 का मोड, कुछ लोग यहाँ पे 4 का मोड प्लस माइनस 4 बता देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। वेरिएबल्स के जो मोड होते हैं ना वो अपोजिट साइन के होते हैं। -4 का -4 और 4 का मोड एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, तो इसलिए 4 को मतलब मोड 4 को कभी भी प्लस माइनस मोड 4 नहीं लिख प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, तो ये 4 एज इट इज, 4 का जो मोड होगा ये 4 ही हो जाएगा, 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 4, ये कट गया और x इक्वल टू आ गया 0। अब x इक्वल टू अगर 0 आया तो देखो गौर करो, इस 0 का, ये जो x इक्वल टू 0 है इसका, इस x इक्वल टू 0 का इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा हमारे पास 5, क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 और एक ऐसा नंबर जो कि x से छोटा है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि x से छोटे तो नेगेटिव होते हैं, 0 तो न्यूट्रल होता है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा। तो कहने का मतलब हमारे पास जो जो केस फर्स्ट से जो हमारे पास आया, देखो केस फर्स्ट से हमारे पास जो आया वो तो x इक्वल टू 0 आया है, ये रहा ये वाला, है ना। और केस सेकंड से हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, केस सेकंड से हमारे पास x इक्वल बिलोंग्स टू 5 आया है। इंटरसेक्शन इसको सही कर देता हूँ 1 मिनट में, वरना इसका के कई अर्थ निकल जाएंगे। इंटरसेक्शन लोगे तो वो x बिलोंग्स टू 5 आएगा, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 5, तो इसमें तो कुछ नहीं, और 0 का जो यूनियन होगा वो 0 ही होगा, क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन का मतलब एक तरीके से सेकंड पार्ट है। तो ये है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 मोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, ये प्लस माइनस इक्वल के उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो दो साइन से बात करेंगे, ठीक है, तो यही कर दो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर खत्म, ये 2x इक्वल के इधर ले आओ, तो ये प्लस का 2x आ गया, ठीक है, प्लस का 2x आ गया, और प्लस का 2 एज इट इज और इक्वल टू 3 मोड ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें फिर से वही बात कि ये 3 मोड ऑफ x जो है इसको, ये या तो जो है मतलब ये जो मोड x है ये भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पे भी दो ले लो इसके, कि एक तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x, 3x में से 2x गए तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या आ गया 2, और एक हमारे पास जो होगा वो 2x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3x, तो माइनस 3x और 2x 5x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस का 2/5, ठीक है।
इस तरीके से ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए यहाँ पर, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर? अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मिल रहा है। देखो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अलग पेन से बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो 2x² माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 3 मोड ऑफ एक्स, 3 मोड ऑफ एक्स। यहाँ पे भी फिर वही दो बातें होंगी, ठीक है ना, एक यहाँ पे लिख देता हूँ और एक थोड़ा नीचे लिख दे देंगे। देखो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x, 3x को इधर ले आओ, 2x² माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 एक फैक्टर और x माइनस 2 एक और फैक्टर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या क्या हो गया, 2 और हाफ, 2 और हाफ। ये दो आंसर तो इससे मिल गए हमें, ठीक है ना। अच्छा, और एक इससे अगर हम बात करें तो अगर नेगेटिव ले तो 2x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3x। इक्वल के इधर ले आओ, 3x माइनस 2x क्या हो गया, x, तो 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। गौर करोगे तो ये एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन आ गए, ओवरऑल जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए वो क्या आ गए, देखो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ गए। एक तो आ गया हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया 2, एक हो गया हमारे पास हाफ, और एक हो गया -2/5। 5 को तो छोड़ देंगे। अब ये हम चेक करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका हमारा आंसर आएगा हम इसे चेक भी करके देखेंगे। तो देखो 2 को चेक करके देखते हैं। देखो 2 को आप दिए गए क्वेश्चन में रखो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ये खत्म 0, 2 और 4 6 माइनस 6 0, ठीक है। यानी इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो हमारे पास जो है एक्सेप्टेड, तो 2 पे कर दिया मैंने टिक। अरे ठीक है, अच्छा हाफ रख के देखो, देखो हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस हाफ रखोगे 3/2 प्लस 2 इक्वल टू हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस हाफ का को 2 को हाफ से काटोगे तो 1, 1/4 में से 1 गया तो -3/4, और इसको रखोगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 6 प्लस 8, 8 प्लस 1 9, 9 में से 6 गए तो -3, 9 सॉरी 8 में से 1 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3, 3/4 नॉट इक्वल टू -3/4, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड। अच्छा -2/5 रख के देखो, देखो -2/5 रखो, देखो -2/5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4/25 माइनस का 3 इंटू 2, ये प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6/5 प्लस 2, और -2/5 का स्क्वायर फिर से वही 4/25 माइनस 4 2 जा माइनस और माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4/5। चेक करो देखो इसको, -2/5 का स्क्वायर 4/25 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6/5 प्लस 2, ठीक है। देखो 25, 4 प्लस 5 का डिवाइड 25 में दोगे 5 बार, 5 6 जा 30 प्लस 1 का डिवाइड 25 में 25 2 जा 50, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव में आ रही है। और ये हो गया 25, 4 प्लस 5 का डिवाइड 25 में 5 बार, 5 4 जा
5 4 जा 20, तो ये राइट हैंड साइड तो 24/25 आ रही है, और ये कितना आ रहा है? अच्छा, ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी का मोड तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो उस कारण से ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ये तो क्या है, नेगेटिव ही हो जाएगा, उसके कारण ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। देखो 30 में से 20 गए तो 50 में से 30 गए तो 20, 20 और 4 24, तो 24/25, यानी ये तो एक्सेप्टेड। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये हो गया कि जब भी हमें जो कुछ भी आंसर हमें मिला है इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से, तो मुश्किल से भले ना मिला हो बट मेहनत से तो मिला है, ठीक है ना। तो उससे ये आंसर तभी हमारे एलिजिबल होंगे जब ये इनको चेक करने पर ये इसे सेटिस्फाई भी करेंगे। तो सिंस ये सेटिस्फाई इनमें से एक नहीं कर रहा, तो जो फुल एंड फाइनल हमारा आंसर होगा वो होगा x इक्वल टू 2, -2/5, 2, -2/5। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी के लिए आप चैनल पर बरकरार रहें, कुछ अच्छी मोड की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।